सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 6 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान में आज हम देखेंगे वन लाइनर कविता संख्या 6। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आपको बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा, कौन सी राजकीय भाषा? हिंदी भाषा घोषित किया गया है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 343(1). अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 343। तो राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 343 के अनुसार। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 315 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 का संबंध है वो किससे है? तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। तो राष्ट्रपति शासन से है। तो अनुच्छेद 352, 356, 360, तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक क्या वर्णित है? तो समानता का अधिकार वर्णित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारें हैं वो ग्राम पंचायतों का संगठन करेंगी? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश प्रदान करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की हमारी क्विज का अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो अनुसूची कौन सी जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो वो है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल, बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य है उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवरण है वो किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो है 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची में वर्णित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की क्विज का अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो आपको बताना कि उस जिस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है वो अनुसूची कौन सी है? तो वो है 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां उनके बंटवारे का वर्णन कौन सी अनुसूची में पाया जाता है? 7वीं अनुसूची में पाया जाता है।
हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान के अनुसार 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित कविता संख्या 6 देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।